मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाई आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाई आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई किड्स आउट देयर। सो वो घड़ी आ चुकी है मेरे बच्चों, द टाइम हैज कम। नीट 2020 is not so far. You have just 15 to 20 days left, and I, your mentor, your teacher, your guide, I'm here to help you with the last 15 days study plan revision strategy for NEET 2020. I know मेरे बच्चों how much worried you are, कितना स्ट्रेस है आपको, इतनी मेहनत की यार आपने 2 साल, राइट? 2 साल से आप लगे हुए हो बिल्कुल, या क्या पता कुछ लोग और भी ज्यादा, राइट? सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड। मतलब आप सोच रहे होगे कि सिर्फ आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, बट नहीं, एज अ टीचर आई कैन सीरियसली अंडरस्टैंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू, द स्ट्रेस यू आर गोइंग थ्रू, एंड इतनी सारी न्यूज जो सर्कुलेट हो रही है। सो आई विल टेल यू, डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ द न्यूज, जस्ट फोकस ऑन वन साइड, either Vedantu and one more, that is ntaneet.nic.in। ठीक है, so जो भी न्यूज आ रही है वो वहां से आपको आएगी। एंड इन टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे वी गॉट टू नो दैट यस एडमिट कार्ड्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड, राइट? सो आपको शायद पता चल चुका होगा। सो अब आप सोच लो कि नीट 2020 दूर नहीं है, बट I am here to tell you what are you going to do। आप क्या करोगे इन 15 दिनों में? मैं 20 दिनों को काउंट नहीं कर रही हूँ my dear kids, okay? But before going ahead, don't forget to subscribe to our channel, क्लिक द बेल आइकन एंड ऑल पे। आज का सेशन ना व्यूज के लिए है, ना कमेंट्स के लिए है, ना सब्सक्राइब और बेल आइकन के लिए है। आज का जो सेशन है मेरा, ये मोटिवेशनल सेशन, ये हर एक बच्चे के लिए है हु इज वेरी मच अफ्रेड, बहुत टेंशन में हो, ठीक है? बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में कि मैम क्या करेंगे, कैसे पढ़ें, अब क्या करें। अभी तो 13 सितंबर आने वाला है, आज हो गई आपकी कितनी तारीख होगी? 26 तारीख होगी, राइट? सो डोंट वरी, ठीक है, मैं हूं यहाँ पे। आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यू ऑल नो, मुझसे ज्यादा तो आपको पता चल गया होगा अभी। सो वी नीट ऑफिशियल इज द टेलीग्राम ग्रुप वेयर वी आर सेंडिंग मैसेजेस, वी आर सेंडिंग द अपडेट्स, ठीक है? होमवर्क भी मिलता है आपको इन द ग्रुप। सो यस, एंड दिस इज द न्यू बैच विच स्टार्टेड फ्रॉम 10th of August, my dear kids. So you can see the features, you can learn, you can test yourself, you can boost your performance, you have much more recorded sessions, you have tests, you have assignments, ठीक है? Okay, and yes, जिसने भी अभी तक, अगर आप अभी भी डरे हुए हो, लाइक यू आर फीलिंग कि अब हम क्या करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अगर आपको यूट्यूब की क्लासेस में नहीं हो रहा सही, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, ठीक है? आज वैसे भी 26 हो गया है, बट स्टिल यू हैव 20 to 25 days, राइट? 20 days मैक्सिमम, राइट? ओके, सो 13 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है, वो 12 दिन आप ले लो अभी के, राइट? हार्डली 16 days you have, तो I have come up with 15 day strategy। yes, so 1999 में you're getting this deal, and उसके लिए आपको पहले vdnt.in/neetcc पे जाना है, and then if you want to join, then you have to use the coupon code DKCC। DKCC is my code। so yes, limited time offer है, buy now। तो ये आपको पता है how to enroll, how to apply the coupon code। I just go to the main topic, and yes, ये आज का कैलेंडर है, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है? I just had a 3:30 पे लाइव सेशन, द रैंक बूस्टर सीरीज विच हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, राइट? सो आज से हमने एक बायोलॉजी रैंक बूस्टर शुरू किया है। दिस इज द फर्स्ट सेशन दैट यू हैड at 3:30, okay? And now I am here, your DJ ma'am, with the last 15 days study plan and revision strategy for NEET 2020, and थोड़ा काम आपका आसान करने के लिए, so I want all of you, ये मिनियन डांस नहीं कर रहा है अभी, इसको कुछ हो गया है, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है? आप अभी शायद इस पोजीशन में होंगे, थोड़े स्ट्रेस में होंगे, थोड़ा टेंशन होगा, ठीक है? सोच रहे हो, तो मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट दैट एवरी वन ऑफ यू, ईच ऑफ द स्टूडेंट आउट देयर, ठीक है, इन द चैट बॉक्स, मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम के बाद यू कम विथ this kind of a posture, you dance, you're happy that yes ma'am, we got chance in the medical college, in the government medical college, right? So don't worry, let's just start with the first strategies। तो अभी आपके पास सिर्फ 20 days हैं, ठीक है? और 20 डेज भी नहीं है। 13 सितंबर को अगर आप देखो, 13 सितंबर को आपका एग्जाम है, यू हैव नीट एग्जाम ऑन 13 सितंबर, राइट? एज पर टुडे ये न्यूज है, आगे क्या होगा नहीं पता, ठीक है? मुझे इतना पता है कि आप ये सोच के चलिए कि आपका एग्जाम है 13 सितंबर को, एंड यस, द फर्स्ट टेक्निक दैट आई वांट टू टेल यू इज स्टार्ट विद डिटॉक्सिंग। डिटॉक्सिंग इज अ मैकेनिज्म इन योर बॉडी बाय विच ऑर्गन, माय डियर किड्स? लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? SER का काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। सो यू व्हेनेवर यू आर स्टडिंग,
अभी आज से, अभी से यू स्टार्ट, ठीक है। जितना आपने पढ़ाई की, जितना 2 साल में पढ़ाई की है, अभी मेरे बच्चों अभी टाइम है। शो योर हार्ड वर्क, डू वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है। मंजिल तक अगर पहुंचना है तो जो आपको करना पड़े आप करो। आपके पास ये 15 दिन है, इनको इतना यूटिलाइज कर दो, इतना यूटिलाइज कर दो, इतना टैलेंट दिखाओ कि कल को टैलेंट भी शर्मा जाए और बोले क्या बात है यार, इतना मेहनत किया तुमने कि आज मैं खुद आपके पास चल के आ रही हूँ। टैलेंट विल से इट टू यू। सो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच माय डियर किड्स। रिलैक्स करो, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज फॉर अ वाइल बिफोर स्टार्टिंग अ फ्रेश। ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज बोला है बट इट्स अ शॉर्ट ब्रेक। ये नहीं कि आप 1 दिन का ब्रेक ले रहे हो, 2 दिन का ब्रेक ले रहे हो, नो, इट्स लाइक 1 मिनट काउंट्स फॉर यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप लेके बैठ रहे हो, एनी टॉपिक, एनी चैप्टर, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। टेंशन मत लो, राइट। सब हो जाता है, सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ना। चिड़िया भी देखो अपना कैसे घोंसला बनाती है, तिनका तिनका यूज करके। आई जस्ट गिव अ कोट व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास। तो ये आपका टाइम है तिनका तिनका जोड़ने का, अच्छे से मेहनत करने का, बिल्कुल राइट। सो जब भी आप बैठो, टेक अ ब्रेक, अ स्मॉल शॉर्ट ब्रेक, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, take a deep breath and then sit and start. Okay, this is the first strategy from my side to you. So are you all ready to do this? आज से आप शुरू करो। अब जो हो गया हो गया। आप बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल मेहनत कर ही रहे हैं, मेरे सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं इन द चैट बॉक्स, आई नो, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बट यस, आज से जब आप शुरू करोगे, फिर से सारी टेंशन हटा दो, क्या न्यूज में चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं, है ना। Just I told you one site, nta.neet.nic.in, and Vedantu is here. So Vedantu के most of the channels में you will see, right? But this is the first time I am showing you this video. 20 days का strategy मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। So let's just start with the next part. एक टाइम टेबल बनाओ, आपके 15 days का टाइम टेबल बनाओ। Everyone allocate days to each subject or a chapter and thoroughly go through the problematic areas. मतलब अब आपका वो टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। You all agree with me, right everyone? This is not the time where you can sit and study the whole chapter, but yes, what you can do, you can cover the problematic areas. अगर बायोलॉजी में कोई चैप्टर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ठीक है, अगर फिजिक्स में कुछ लग रहा है, अगर केमिस्ट्री में कुछ लग रहा है, एंड यस, डोंट डू दिस कि हाँ एक ही दिन पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया, दूसरे दिन फिजिक्स पढ़ लिया, तीसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया। नो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साथ साथ चलना है आपका, ठीक है। क्योंकि नीट में बच्चे सिर्फ बायोलॉजी नहीं आता, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आता है। सो मेक अ कैलेंडर, 15 डेज का कैलेंडर आज से बनाओ। तो फर्स्ट है डिटॉक्स योरसेल्फ, सारी जहरीले पदार्थ, जहरीले थॉट्स निकाल दीजिए, ठीक है। सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया, मैं बोल रही हूँ ना, सब अच्छा होगा, तो सब अच्छा होगा। अपने डेज को एलोकेट करो चैप्टर के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको करना है, एंड प्रॉब्लमेटिक एरियाज को मार्क करो, मार्क द प्रॉब्लमेटिक चैप्टर्स, ठीक है। ओके, द थर्ड पार्ट, go through the NCERT books. This is very very important. It's very important. ठीक है, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी को देख लीजिए। बायोलॉजी के आपकी 4 बुक्स हैं, फिजिक्स के हैं और केमिस्ट्री के हैं, राइट। सो आपको गो थ्रू करना है, यू डोंट हैव टू रीड। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बैठ के पढ़ो उनको, आई एम जस्ट सेइंग यू टू स्टिकिंग टू द एनसीईआरटी, to the look and corner before going through the competitive books, ठीक है। competitive books में जाने से पहले my dear kids, 15 days आपके पास remaining है, what do you think will be the best thing for you? क्या आप competitive books की तरफ जाना चाहोगे या एनसीईआरटी की तरफ? anyone in the chat box मुझे बताइए। एनसीईआरटी, राइट। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी को स्टिक करो, हर एक लाइन पढ़ लो, फिर से देखो कि कहाँ कहाँ आपने वो एक चैप्टर पढ़ते वक्त गोला मार दिया था, राइट। कहाँ कहाँ आपने वो एक पैराग्राफ छोड़ दिया था, राइट। क्या पता वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो। सो दिस वे टेक केयर ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब आपके लिए एक तरह से बाइबल है, ठीक है, गुरु पुराण है। एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। तो दैट इज द थर्ड टिप फ्रॉम माई साइड। फर्स्ट टिप मैंने आपको बता दिया, सारे जहरीले थॉट्स, शांत हो जाओ, ठीक है, सिट एंड रिलैक्स एंड स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लमैटिक एरियाज पे फोकस कीजिए, ठीक है। थर्ड विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और एक जो लास्ट में मैं आपको टिप दूंगी, वो सिर्फ मेरे तरफ से होगी वो टिप, ठीक है, वो इसमें नहीं लिखी होगी, वो सिर्फ डीजी मैम की टिप है। आप आपके जो डाउट्स आ रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द प्रॉब्लमैटिक एरियाज, ठीक है, वो आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो, क्वेरीज को सॉल्व करवाओ। आई एम हियर, गरिमा मैम इज देयर, अरविंद सर इज देयर, गौरव सर इज देयर, हम सब हैं आपके लिए, ठीक है। सो हाईलाइट द डिफिकल्टी एरिया, क्लैरिफाई व्हेन एक्सपर्ट,
ओके, आई एम हियर ऑलवेज, गेट सोल्यूशंस एंड स्टार्ट टेकिंग टेस्ट, ठीक है। सो यस, नाउ फोर्थ स्टेप के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, मेरे बच्चों, मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि जो टाइम है ना आपका 15 दिन का, इसमें जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा आप सैंपल पेपर करोगे, जितना ज्यादा मेंटी करोगे हमारे साथ, जितना ज्यादा यू विल कनेक्टेड विद आवर चैनल, ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। बस 10 दिन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आज से आप शुरू करो और अगले 10 दिन तक जितना हो सके उतने सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी द सिचुएशन कि ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू क्रैक नीट, ठीक है। मैं तहे दिल से ये चाहती हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, ठीक है। बस मैं उसमें से आपको थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि क्या करना है अब आपको 15 दिन। क्या टेंशन लेनी है? बिल्कुल नहीं लेनी है। क्या खुश रहना है? यस, यू हैव टू बी हैप्पी दिस 15 to 20 डेज। जो भी 15 डेज आपके पास बचे आप खुश रहिए, ठीक है। स्ट्रेस लेंगे, जितना याद है उतना भूल सकते हो, ठीक है। सो डोंट बी स्ट्रेस, बी हैप्पी एंड सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। दिस इज from my side to you, and if you feel that you're liking the session, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए लाइक मत करना मेरे लिए, ये लाइक करना, ये ऊपर जाएगा वीडियोस, राइट, सो दैट एवरी स्टूडेंट सी इट एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। 15 डेज जो आपके पास है, हर बार मुझे 20 डेज याद आ रहा है क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे बच्चों के लिए और 5 दिन ज्यादा होता, ठीक है। बट एनीवे, टेक अ मॉक टेस्ट। आपने सैंपल पेपर खुद से सॉल्व किया, ठीक है। मॉक टेस्ट आप प्लीज सॉल्व कीजिए फॉर द चैप्टर, फॉर द सब्जेक्ट विच हैड बीन एलोकेटेड। मेक श्योर यू आर रिलैक्स्ड। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि रिलैक्स रहो, ठीक है। माहौल बना दो इन द चैट बॉक्स, माहौल बना दो अपने माइंड में कि मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम अ पॉजिटिव ह्यूमन बींग, आई एम अ पॉजिटिव सोल, ओके। नीट तो मेरा है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, नीट में क्रैक कर सकती हूँ, ठीक है। ये जितने भी न्यूज आ रहे हैं मैं उसको नहीं देखने वाली हूँ। 13 सितंबर को मेरा एग्जाम है। आई विल फॉलो द टिप्स गिवन बाय दीक्षा मैम। आई सिट एंड रिलैक्स, I'll solve the problematic areas, I'll stick to the NCRT, I'll allocate the time, right, for every subject, I'll solve practice papers, I'll take a mock test, पर उसमें भी रिलैक्स रहना है। ये देखो, ऐसे फेसेस नहीं बनाने हैं, ठीक है। This should not be there, there should not be any havoc. I hope you understand, right? Chalo, so this is a very very sincere and a sensitive topic. So yes, you can see, टाइमर पे स्टिक करो, स्पेसिफिक टाइम दो, ठीक है। आप 3 घंटे का बैठ के पेपर सॉल्व करो। सेट अ टाइमर व्हाइल आंसरिंग द पेपर। आपका पेपर 3 आवर्स का होने वाला है एंड द सिचुएशन यू नो, मैं आपको डराऊंगी नहीं, ठीक है। आप सबको पता है सिचुएशन क्या है, यू ऑल नो कोरोना इज देयर, यू ऑल नो कि आपको मास्क पहन के एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप डरो मत, डर के आगे जीत है, ठीक है। जब आप इतने टाइम तक मास्क पहन रहे हो, बाहर निकल रहे हो पहन रहे हो, तो क्या आप अपने एग्जाम के लिए नहीं पहन सकते? एवरीवन कम ऑन टेल मी, कैन यू नॉट डू दैट? कैन यू नॉट डू दैट? यस यू कैन, बट यस उससे पहले प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। बट प्रैक्टिस करने के बाद अगर इफ यू आर फीलिंग कि मैम हमसे नहीं हो रहा है, डोंट बी डीमोटिवेटेड, आपसे होगा, ठीक है, आपसे होगा। गाइस सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई फेथ ऑन ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, ठीक है, क्योंकि यही फेथ मेरे टीचर्स ने मुझ पर दिखाया था हमेशा, एंड दिस इज वाई आई एम हियर। नो डाउट आई वॉज हैविंग अ डिफरेंट एम इन माई लाइफ, बट आपका एम और आप उस एम के लिए जितनी मेहनत करते हो, हैट्स ऑफ, ठीक है। सो स्टिक टू द टाइमर एंड गिव स्पेसिफिक टाइम। हर एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 3 घंटे है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। वो 90 क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ बायोलॉजी के हैं, इफ यू सी, राइट, एंड द रेस्ट फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो ये नहीं कि एक क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम लगा दिया, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू, राइट। नहीं आ रहा सॉल्व करो, बट डोंट waste 10 minutes of yours in that question. Every minute, every second counts in the NEET exam, and also अभी भी count हो रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक वर्ड मेरा is very important, ठीक है। मतलब मुझे इतने गूज बम्स आ रहे हैं अभी कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत स्ट्रेस फ्री हो, बस मेरा यही मोटिव है सेशन का। आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू, आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो होगा होगा, बट अब जो 15 दिन है वो आपको बिल्कुल अपनी मेहनत दिखानी है, ठीक है। सो ये मिस्टर बीन वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है एवरीवन। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मिस्टर बीन? आई रियली लाइक इट, ठीक है। सो मिस्टर बीन के वीडियोस देख के हंसी बहुत आती है, ठीक है। तो मिस्टर बीन जैसी हालत नहीं होनी चाहिए। इफ यू रिमेंबर द एग्जाम सीरीज, एग्जाम एपिसोड ऑफ मिस्टर बीन, तो वैसा नहीं होना चाहिए। टाइमर हमेशा, एक घड़ी, कोई भी मोबाइल में अलार्म लगा लो, ठीक है।
सेट द टाइमर 3 आवर्स का, देखो आप कितने घंटे में कंप्लीट कर रहे हो. सॉल्व योर क्वेश्चन, सॉल्व, मार्क्स अलॉट करो अपने आप को, चेक योर मार्क्स, दिस विल हेल्प यू. ठीक है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रिसाइट, रिवाइज एंड रिकॉल. 3 आवर्स फ्रॉम माई साइड, 3 hours from DG ma'am. Recite the chapters, recall the chapters, revise the chapter. पहले recite करो, recite मतलब पढ़ना है, you have to recite it. And trust me, for biology, physics chemistry का तो I know, physics को तो आप Newton's law of motion, to every motion there is a third law of motion, ये नहीं पढ़ सकते हो, right? But for biology it's very helpful. ठीक है, मैं DG मैम भी यही करती थी, है ना. मेरी आदत है मेरे बच्चों, I never can sit like in a room where there are a lot of people. I'm so sorry. Yeah, so you have to sit in a room, right? बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए, अकेले बैठो शांति से, sit and relax. ठीक है, play some instrumental music साइड में, अगर those who are having this kind of a habit. ठीक है, but I would suggest कि नहीं करना है, ये आपका mind divert होता है. So recite, revise and recall. ये देखो कैसे पढ़ रहे हैं, है ना. ऐसे आपको बोल बोल के अगर आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको रिवाइज करना है. Then you see that which topic I left, which topic I have not understood while reciting. आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बट कहीं होगा आपको समझ नहीं आएगा, उसको रिवाइज करो, फिर उसको रिकॉल करो, फिर बंद करो एंड याद करो. अच्छा इस चैप्टर में ये था, चलो हो गया, इस चैप्टर में ये था, चलो हो गया. दिस वे आई फील दैट, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल मेंटेन नहीं किया होगा. इट्स नॉट लाइक यू हैव नॉट सॉल्व एनी सैम्पल पेपर, किया होगा. और अगर नहीं किया है, डोंट वरी. ठीक है, यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड डेथ बाय रिवीजन, जस्ट किल इट. ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कर लो. मैंने सिर्फ आपको 10 दिन के लिए बताया था सैम्पल पेपर, राइट. सो फोकस ऑन रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस इन द 5 days जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड नॉट टू अटेम्प्ट एनी सैम्पल पेपर्स देन. 5 दिन जब एग्जाम के बचे होंगे, 13 सितंबर को आपका एग्जाम है, 8 तारीख से फ्रॉम 8th, डेथ बाय रिवीजन मतलब रिवीजन कर करके दिखा देना सबको कि मुझसे ज्यादा रिवीजन तो कोई कर नहीं सकता. ठीक है, 20 सितंबर, 13 सितंबर और 8 सितंबर, तो 13 सितंबर और 8 सितंबर के बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन, सिर्फ क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, रिवीजन है, रिवीजन. नो सैंपल पेपर्स, कोई सैंपल पेपर तब सॉल्व नहीं करना, बिकॉज दैट विल क्रिएट टेंशन इन योर माइंड. ठीक है, सैंपल पेपर उन 5 दिनों में सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन नहीं आया, कुछ हो गया, यू कैन बी डीमोटिवेटेड. सो आई डोंट वांट दैट कुछ भी, कोई भी स्टोन आप टर्न ना करो. मैं चाहती हूँ कि सारे स्टोन्स को टर्न कर दो, बिल्कुल हंगामा मचा दो नीट एग्जाम में. ठीक है, सो उसके लिए 5 दिन जो होंगे आपके, पहले के 5 दिन वो आप रिवीजन को दो, कंप्लीट रिवीजन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. ठीक है, जी जान लगा दो यार, राइट. सो राइट, द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद 11th वाली मेरी टिप होगी, गेट इनफ स्लीप. आपका जो एग्जाम होगा माय डियर किड्स, एज पर द न्यूज, इधर इट कुड बी 2 to 5, राइट. अभी तक जो न्यूज है 2 से 5 के बीच में हो सकता है. ठीक है, सो आप अच्छे से स्लीप लो, हेल्थ मेंटेन करो. ठीक है, कोई भी टाइम हो, चाहे 10 से 1 हो, चाहे 2 से 5 हो, डोंट डू नाइट वाला काम, नाइट आवर्स वाला, जगने वाला काम नहीं करना है. आज से मैं आपको बता रही हूँ, नाइट आवर्स वाला काम नहीं करना है. स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम, वेक अप एट अ प्रॉपर टाइम. ठीक है, मेंटेन अ शेड्यूल. बस 20 दिन की बात है यार, मतलब 15 दिन, बार बार मैं 20 दिन बोल रही हूँ, काश मेरे बच्चों को और 5 दिन मिलता, बट अभी के लिए 13 सितंबर इज द डेट. तो 15 दिन जो आपके पास हैं, अच्छे से सो, अच्छे से अपनी हेल्थ मेंटेन करो, बिकॉज दोज 3 आवर्स ऑफ योर नीट एग्जाम, दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन योर मेमोरी, वो आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा, आपके स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करेगा, आपने कितनी अच्छी नींद ली है, आप कितना पॉजिटिव है, आप कितने चैप्टर्स को रिवाइज कर चुके हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. आप कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं. सो इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट माय डियर किड्स, है ना, एक दिन का काम नहीं है. अभी जो आपके पास टाइम है 15 दिन, please do a lot of hard work. That is all from me to you. You can see the napping time. ऐसे आराम से सोना है, आराम से खाना पीना खाना है, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स. ठीक है, yes my dear kids, so that was all about the 10 strategies which I was talking about. ठीक है, and yes, today's preparation can give you tomorrow's success. तो आज से प्रिपेयर करना शुरू करो. The points which I have mentioned, don't forget the 10 points which I told you, right. Detoxify yourself, start with the problematic areas, make a calendar. Okay, all the things, stick to the NCRT, prepare some sample papers, solve it. Give yourself the time, 3 hours time. ठीक है, एग्जाम के जैसा बिल्कुल वैसा ही, राइट. स्लीप is very important, eating the good healthy food is very important. Okay, and the tip which I want to give you, ठीक है, ये नहीं है वो subscribe and follow now, नहीं, the tip is be happy.
Okay, so that is my wish to all of you out there. I love you all. I have faith on all of you. ठीक है, and मुझे पता है आप कर लोगे. So that is my faith, and please, I am trusting you that much. Then you trust yourself and start from today. Start from scratch. Subscribe to our channel and please follow now to our We Need Made Easy. And yes, share करो इस वीडियो को so that the students who are afraid right now, they get the steps and join the Telegram group. We Need Official, and you can get a chance to win the Vedantu t-shirt. And yes, if you're that much scared, तो आप crash course join कर लो यार, क्या tension है, हम है ना आपके लिए, don't worry, right? So join the crash course. 1999 is the amount. Visit the site vdnt.in/needcc and apply the coupon code DKCC. Okay, and yes, Vedantu has got Users Choice App Award in 2019, a great moment for our family. So those who want to become the Vedantu family, so please download it. Download the Vedantu app, like, share, and subscribe. Thank you, my dear kids. All the best. Do well. Bye bye.